नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है सपनों के पंख होते हैं। ये बिल्कुल सच है कि सपनों के पंख होते हैं। जो सपने हम देखते हैं उनके पंख होते हैं और वो पंख ही हमें अपनी कामयाबी में सफलता दिलाते हैं। ये सपने कैसे होने चाहिए? सपने उतने होने चाहिए, अपनी लिमिट के सपने होने चाहिए या लिमिट से बाहर सपने होने चाहिए? तो सपने का आसमान खुला हुआ होना चाहिए। यानी आप अपने वो सपने देखिए जिसको आप जो आपकी बड़ी एक्सपेक्टेशन है, आप वही सपना देखिए और उसको ही पूरा करने का सोचिए। ये सपने जनरली जब बच्चे छोटे होते हैं उस समय बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जब देखते हैं तो मुझसे आकर्षित होते हैं, लेकिन उनके ये जो सपने, जो सपने वाले जो पंख है, ये उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनके मित्र, उनके सहपाठी, वो लोग जो कामयाब नहीं हो पाए वो लोग इनके इन परों को काट देते हैं। उड़ने से पहले ही पर काट देते हैं। कहते धरती पर रहो, आकाश में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा, ये शब्द हमेशा सुना होगा कि धरती पर रहो, आकाश में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बच्चे हैं और वो इस तरीके की बातें करते हैं, जीवन में आगे जाने की बात करते हैं और वो सच है। वो बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चा सपना देख रहा है और उसको वो बड़ा होकर के पूरा करना चाहता है और वो पूरा कर लेगा। बच्चा क्या, बच्चे के सपने में जान की बात इसलिए ज़्यादा बड़ी है क्योंकि वो प्योरिटी है। वहाँ कोई दूसरी चीज़ मिक्स नहीं हुई है। जब हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जब और चीज़ें आती हैं तब आपकी ड्यूटी होती है कि आप उनको संभालें और उनसे अपने सपनों पर कामयाब रहें, का स्थिर रहें। अपने सपनों पर स्थिर रहना ये आपका काम है। लेकिन होता क्या है कि सपनों को लोग चूर चूर कर देते हैं और फिर वो उस काम को करना शुरू करते हैं जो उनका सपना नहीं था। और सपने बदलते भी हैं, ये भी सच है। सपने बदल जाते हैं। सपना एक तो सपने जो आपने देखे हैं उसको लिखते जाइए, या देख रहे हैं उनको लिखते जाइए। कई बार एक नहीं, एक से ज़्यादा व्यक्ति को काम करने की इच्छा होती है। उन सारी चीज़ों को लिखिए। समय समय पर उन सारी चीज़ों को नोट करते रहिए कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। क्योंकि जो कुछ आप देखते हैं वो कुछ सच, वो सारी चीज़ें सच होती हैं। मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। मैं बचपन में बहुत सारी सी जो चीज़ें आज हो रही हैं, ये चीज़ें मेरी सपने में सोची हुई थी। जो मेरे कुछ मैं लाइफ में कर पाई हूँ, कुछ में दूसरे लोग कर रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति बहुत सारे काम नहीं कर सकता, लेकिन सपने की उड़ान की सीमा ही मैं आपको यहाँ से शुरू करती हूँ कि मेरे परिवार के अंदर 5th क्लास के बाद कोई लड़की नहीं पढ़ती थी। तो मेरे पिता ने सिर्फ मुझे इसलिए पढ़ाया क्योंकि उनके 8 बेटों के बाद मैं पैदा हुई और वो जानते थे कि मतलब ये ज़िद्दी है। और दूसरी बात, वो मुझे किसी तरीके से चोट नहीं देना चाहते थे। सोचते थे कि कोई तो सपोर्ट मिल नहीं रहा है, यदि कभी फेल हो गई तो हम फिर इसको मना कर देंगे। लेकिन किस्मत की बात और ईश्वर का साथ मिला तो आज आपके सामने हूँ। तो सबसे बड़ी मेरा सपना जो स्टार्टिंग हुआ, तो सपना स्टार्टिंग मेरा 4-5 साल की एज में ही हुआ था। और वो सपना क्या था? वो सपना था कि मैंने जान के बाई चांस, मेरे पिता उस समय पीएचडी कर रहे थे और उनकी पीएचडी की, उन्होंने आत्मकथा साहित्य पर पीएचडी की है। पहली पीएचडी मेरे पिता की ही है आत्मकथा साहित्य पर। और उन्होंने जब पीएचडी की तो वो आत्मकथा साहित्य की पुस्तकें और डायरी वगैरह वो रखी हुई होती थी। तो जैसे बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी 4-5 साल की थी, लेकिन क्यूरियोसिटी के कारण से बुक्स को उठाया तो पूछा कि ये क्या है? पापा बोले कि रख दो इसको, ये तुम्हारी पुस्तक नहीं है, ये छोड़ दो, दूसरी अभी ये बाद में पढ़ना। लेकिन कुछ ऐसा होता है जब किसी चीज़ पर मना की जाती है तो एक बच्चे का स्वभाव होता है कि वो उसी काम को करता है। ठीक वैसी ही मेरी स्थिति भी हुई। मैंने उसको निकाल कर के पढ़ने की कोशिश की। तो उस समय मैं थोड़ा पढ़ना ही सीखी थी, लेकिन बाकी उस समय ना तो होमवर्क मिला करता था क्लास के अंदर, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता था। क्योंकि चीज़ें इस तरह से थी कि आप स्कूल बच्चों को ज़्यादातर तो स्कूल जाने ही नहीं दिया जाता था।
ये हर दिन छुट्टी करा देते थे कि आज बुआ जी आएंगे, आज चाचा जी आएंगे, आज ये आएंगे, आज वो आएंगे, मत जाओ। और कभी बच्चे ने मना किया तो फिर तो जाना ही नहीं है, यानी कोई इतना प्रेशर नहीं था पढ़ने जाना है या नहीं जाना है। तो और घर में होमवर्क करने की तो कोई कल्चर थी ही नहीं। तो टाइम तो हमारे पास था, लेकिन चीज़ें जो है वो जल्दी आ जाती थी, लेकिन अब करें क्या। तो वो बुक पढ़ना सीखा ही था, और उस बुक को मैंने पढ़ना शुरू किया। तो उसके अंदर जानकी देवी बजाज की जो स्टोरी थी वो उसने मुझे प्रभावित किया। सहयोग की बात है, ये बात बता रही हूँ मैं 69 की। और उस समय मेरे जो अंकल थे वो जो है आकाशवाणी पर उनकी पोस्टिंग हुई, और आकाशवाणी पर पोस्टिंग होने की वजह से वहाँ पर बच्चे जो हैं, बच्चों का प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो आकाशवाणी बच्चों का प्रोग्राम हुआ, तो चाचा जी थे तो वो मुझे ले गए बच्चों के प्रोग्राम में, 4-5 साल की थी। तो वहाँ पर बच्चे बड़े बड़े जो थे वो 12, 13, 15 साल के बच्चे आते थे, 10 से लेके 15 साल तक के। मैं ही सिर्फ एक ऐसी थी जो 5 साल की, मुझे साथ में वो लेकर के चले जाते थे। मैं उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनती थी, तो वो सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी। मुझे भी लगता था कि मतलब जो चीज़ें बताते थे कि ये मुझे करना है। उस समय चीज़ों के बारे में पता लगता था। दूसरे मेरे यहाँ मैगज़ीन आती थी, वो मैगज़ीन का मुझे बहुत शौक़ था। हर तरह की मैगज़ीन थी, यानी उसके अंदर धर्मयुग भी होता था, हिंदुस्तान भी होता था, अमर उजाला भी होता था, और भी मैगज़ीन होती थी, हंस भी होती थी, और भी मैगज़ीन होती थी। तो वो मैगज़ीन वगैरह वो सब रहती थी। और सारिका होती थी, सरिता होती थी, नवनीत होती थी, और बहुत सारी सी मैगज़ीन, पता नहीं फादर बहुत सारी सी लेते थे। तो वो सारी मैगज़ीन वगैरह रहा करती थी। तो जो भी होता था वो उसको हम स्टडी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और इधर मैं अपनी ननसाल में जाती थी, तो मेरी नानी जी जो है वो उनको पढ़ने की बहुत शौकीन थी। वो कहानी भी पढ़ती थी, वो धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ती थी, और वो उपन्यास भी पढ़ा करती थी। तो उपन्यास पहले तो मैंने धर्मयुग से उपन्यास पढ़ना शुरू किया। धर्मयुग में मैंने कई उपन्यास पढ़े, और फिर वो नानी जी के यहाँ जब उपन्यास रखे देखे तो पहले चरित्रहीन एक था, वो उपन्यास मैंने पढ़ा। बड़ा रोचक लगा, बड़ी उसकी स्टोरी अच्छी लगी मुझे। लेकिन चीज़ें जो हैं वो मतलब कम उम्र में ही कुछ चीज़ों से अट्रैक्शन हुआ, लिखने की एक इच्छा हुई, और परिणाम ये हुआ कि मैंने 11th स्टैंडर्ड में ही अपना एक उपन्यास लिख दिया, जो आज इस स्थिति में है, बिल्कुल जर्जर वाली स्थिति में। यदि उसके पेज खोलो तो वो पेज चिपके हुए हैं एक दूसरे से। तो इस तरीके की स्थिति में पहुंच गया। यानी मैंने उस समय वो लिखने की कोशिश की, इसलिए क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट डालने लग गई, चीज़ें जो हैं वो जुड़ना शुरू हो गई। तो अपने सपनों को मारिए मत। वो और जो पढ़ने की परम स्थिति थी वो पिता को देख करके आई, क्योंकि पिता तो मुझे ये था कि पापा पढ़ते हैं तो अब मैं पढ़ूंगी। पापा गए हैदराबाद, अब मैं भी बड़ी होकर के डॉक्टर बनूंगी, ये सपना 3rd स्टैंडर्ड में मैंने देखा था। और सब लोग मेरे पे इतने हंसे थे, मुझे आज तक याद है, सब लोग हंसे परिवार के कि ये पढ़ेगी, ये पढ़ेंगी। अब बच्चे समझ करके मेरी बहुत ज़्यादा हंसी मनाई जाती थी। और मुझे भी नहीं पता था कि क्या होता है डॉक्टर बनना और क्या नहीं होता है। मुझे तो सिर्फ ये पता था कि डॉक्टर जब पढ़ते हैं तो डॉक्टर बन जाते हैं, बस इतना ही पता था। सपना देखा आज आपके सामने। इसी तरीके से और सपने बढ़ते चले गए, चीज़ें मिलती चली गई। और यही मैं आपको भी बोल रही हूँ कि आप अपने सपनों को मारिए मत, उनको जीना सीखिए, उन पर काम करना शुरू कीजिए। और दूसरी बात यह है कि आप किसी चीज़ को जो लाइटली ले लेते हैं, वहाँ मिस्टेक हो जाती है। लाइटली का मतलब जैसे जॉब लग गई, कम उम्र में आपने सफलता हासिल कर ली, तो आप जनरली ये होता है कि आदमी सोचता है कि अब हम तो, हमारे पास तो बहुत उम्र है, हम कभी भी कुछ भी कर रहे हैं। ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक मत होने दीजिए। कम उम्र में आपने यदि किसी पद को हासिल किया है तो उस पद पर स्थिर रहिए। दूसरी बात, हैंकी पैंकी करके उसे मत छोड़िए, अपने आप को सीरियस रखिए। अपनी अपने जॉब के प्रति ईमानदार रहिए, जो काम करना है उसके प्रति ईमानदार रहिए।
जीवन में सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन ये जो वक्त निकल जाता है वो कभी नहीं लौटता। आपकी समाज में जो स्थिति है वो एक उम्र के बाद पता लगती है कि आप कहाँ हैं और दूसरे लोग कहाँ हैं। इसलिए कभी भी लापरवाही में अपने जॉब को छोड़ देना, अपने लापरवाही में अपने इंटरेस्ट को ख़त्म कर देना, ये गलत है। तो धन्यवाद, मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। और अपने भी आप पंख लगाइए और उन पंखों से उड़ान भरिए। देखिए आपके जीवन में कितनी सफलता मिलेगी। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।